हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हम फर्स्ट ऑफ ऑल गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में देखें तो इंडिया के काफ़ी सारे रिवर बेसन्स हैं, जैसे कि ये पूरा गंगा रिवर बेसन है, ये पूरा इंडस रिवर बेसन है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसन है, ये 3 मेन नॉर्थ इंडियन रिवर्स है। उसके बाद काफ़ी सारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जिसमें कि हम 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। कुछ है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि जनरली वेस्टर्न घाट्स या इस जगह से ओरिजिनेट होती है एंड ईस्ट में फ्लो करती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कृष्णा, गोदावरी। उसके बाद अगर हम देखें तो महानदी, फिर कावेरी, वैगई, ये सारी रिवर्स जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया की। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ स्विफ्ट और शॉर्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है जो वेस्ट फ्लोइंग होती है, जिसमें कि हम इसमें माही, साबरमती, ये रिवर्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये इसके अलावा जो है हम नर्मदा, तापी, ये जो सेंट्रल इंडिया की रिवर्स हैं ये डिस्कस करेंगे। तो ये सारे रिवर बेसन्स जो हैं हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन रिवर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नॉर्दर्न रिवर्स, एक है पेनिनसुलर रिवर्स। आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी जो रिवर्स हैं ये नॉर्दर्न रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा रिवर बेसन हो, इंडस रिवर बेसन हो या ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसन हो। उसके बाद जो रिवर्स हैं वो सारी पेनिनसुलर रिवर्स में आती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग में जैसा मैंने कहा कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में स्विफ्ट रिवर्स आती हैं, जैसे कि पेरियार रिवर हो गई, मंडोवी, ज्वारी, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती है। माही, साबरमती, इसके बाद हम नर्मदा, तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में करते हैं। तो आइए ये नॉर्दर्न रिवर्स जो मैंने डिस्कस किया कि इसमें इंडस रिवर बेसन आता है, गंगा रिवर बेसन आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन आता है। और पेनिनसुलर रिवर्स में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। तो हम सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम ये पूरा गंगा का रिवर बेसन है। इसमें हम राइट फ्लोइंग और लेफ़्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर कभी भी हमें देखना हो कि ट्रिब्यूटरीज़ जो है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ है या लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ है, तो हम हमेशा अपने आप को जो रिवर का माउथ है, ये रिवर का सोर्स होता है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है, और जो रिवर का माउथ होता है जहाँ रिवर ड्रेन करती है। तो जब भी हमें देखना हो कि रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी राइट हैंड है, कौन सी लेफ्ट बैंक है, तो हम अपने आप को माउथ की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे। तो जो हमारे लेफ्ट में होगी वो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो हमारे राइट में होंगी वो होंगी सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो इधर से ज्वाइन करेगी वो होगी राइट बैंक, और जो ये ऊपर से ज्वाइन करेगी वो होगी लेफ्ट बैंक। क्योंकि अगर हम माउथ ऑफ रिवर को फेस करके खड़े हों तो हमारे लेफ्ट में आएंगी गंडक, राप्ती, घग्गर, गोमती, ये सारी रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ होंगी, और ये वाली सारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ होंगी जो हमारे राइट हैंड की तरफ आएगी। तो आइए हम देखते हैं गंगा रिवर जो है वो 6 हेड स्ट्रीम से बनी होती है और इनके 5 कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं। ये कौन कौन से 6 हेड स्ट्रीम्स है एक बार देख लेते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी, गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी। ध्यान रखिएगा, गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही है। तो गंगोत्री से जो भागीरथी निकल रही है ये गंगा की हेड स्ट्रीम है, और अलकनंदा निकल रही है बद्रीनाथ से, ये भी गंगा की हेड स्ट्रीम है। अब अगर हम देखें बाकी हेड स्ट्रीम्स कौन कौन सी है, एक है धौली गंगा जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है और अलकनंदा से वो विष्णु प्रयाग में मिलती है। एक है नंदाकिनी जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है वापस से, और वो अलकनंदा से नंद प्रयाग पे मिलती है। एक है पिंडर गंगा, ये अलकनंदा की ये भी वापस ट्रिब्यूटरी है, और ये अलकनंदा से कहाँ मिल रही है, कर्ण प्रयाग। और एक है मंदाकिनी जो केदारनाथ से निकल रही है और ये मिल रही है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। और उसके बाद है भागीरथी जो अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। तो आप देख सकते हैं ये 6 हेड स्ट्रीम्स हैं। ये हमने देखा अलकनंदा, फिर धौली गंगा विष्णु गंगा पे मिल रही है, नंदाकिनी नंद प्रयाग पर मिल रही है, पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग पे मिल रही है, मंदाकिनी जो है वो रुद्र प्रयाग पे मिल रही है, और भागीरथी जो है देव प्रयाग पे मिल रही है। देव प्रयाग पर जब अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस होता है, इसके बाद हम गंगा को गंगा कहते हैं। इससे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम में ये सारे अलग अलग नाम यूज़ करते हैं, जैसे कि भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी एटसेट्रा। तो यहाँ देव प्रयाग पे कॉन्फ्लुएंस के बाद हम उसे बोलते हैं गंगा। और देव प्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में। ये यमुनोत्री से यमुना निकल रही है, यमुना गंगा से मिलेगी इलाहाबाद में।
तो ये यमुनोत्री से निकलती है। तो गंगा इज फाउंड बाय 6 हेड स्ट्रीम और उनके 5 कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो हमने सारे प्रयाग देखे। अलकनंदा रिवर मीट्स धौली गंगा रिवर एट विष्णु प्रयाग, ये हमने देखा। नंदाकनी से वो नंद प्रयाग पे मिल रही है, ये नंद प्रयाग है। पिंडर रिवर से आप देख सकते हैं पिंडर रिवर से ये मिल रही है कर्ण प्रयाग में। भागीरथी कंसिडर्ड टू बी द सोर्स स्ट्रीम, भागीरथी को सोर्स स्ट्रीम माना जाता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एट गौमुख। गंगोत्री ग्लेशियर में एक गौमुख की तरह एक शेप बनी हुई है, इसलिए उसका नाम गौमुख है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी एट एन एलिवेशन ऑफ 3892 मीटर, और इसमें लगभग फाइनली जाके गंगा जो है 350 किलोमीटर वाइड गंगा डेल्टा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबंस। और ये क्यों, और इसका माउथ कहाँ है? ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, जहाँ इसका माउथ है, जहाँ ये फाइनली सुंदरबंस डेल्टा बनाती है। अब गंगा कौन कौन सी मेन टाउन से निकलती है? ये हरिद्वार से निकलती है, कानपुर गंगा के बैंक पर है, सोरो, कनौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्ज़ापुर, बालिया, बक्सर, सैदपुर, चूनर, ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं गंगा के बैंक के अलॉन्ग। इसमें 2 मेन बैरेजेस हैं गंगा पर, एक है हरिद्वार पर और एक है फरक्का बैरेज, जो कि गंगा पे जस्ट जब वो वेस्ट बंगाल में जाती है तो उससे पहले फरक्का बैरेज बना रखा है हमने वेस्ट बंगाल में। इट हैज़ लॉन्ग बीन कंसिडर्ड होली, ये एक होली रिवर है जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्शिप्ड होती है बाय हिंदूज़, और इसको गॉडेस गंगा की तरह हिंदुज़म में वर्शिप किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, गंगोत्री से भागीरथ निकलेगी, यहाँ गौमुख है, ये टेहरी डैम है, फिर देवप्रयाग पे अलकनंदा यहाँ से आएगी, देवप्रयाग के बाद उसको गंगा बोलेंगे, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद, मायापुर, ये सारी जो मेन सिटीज़ हैं, ये मेन सिटीज़ पूरी गंगा रिवर सिस्टम पे हैं, या ये मेन सिटीज़ जो हैं वो गंगा के बैंक के अलॉन्ग है। और आप ये देख सकते हैं ये पूरा इतना बड़ा 350 किलोमीटर का सुंदरबंस डेल्टा बनता है जब गंगा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। कैलकाटा जो है ये हुगली पर है, ये हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। मैं आपको बता देती हूँ, एक होती है ट्रिब्यूटरी जो कि अपना पानी कंट्रीब्यूट करती है मेन रिवर में, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेन रिवर से पानी निकालती है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटरी, ये है हुगली रिवर जिसके ऊपर कैलकाटा है, यहाँ सागर आइलैंड है। यहाँ बांग्लादेश में जाने से पहले हमने फरक्का बैरेज बना रखा है वेस्ट बंगाल में, इस तरह का बैरेज होता है। अब हम देखते हैं कि करके जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, अलकनंदा एक तो वो मेन हेड स्ट्रीम है गंगा की, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं उसके बाद देवप्रयाग के बाद उसको गंगा कहते हैं। अलकनंदा जो है वो राइजेज एट कॉन्फ्लुएंस एंड फीट ऑफ सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर्स, ये 2 ग्लेशियर्स हैं, सतोपंत एंड भागीरथ ग्लेशियर्स उत्तराखंड में, जिसके कॉन्फ्लुएंस के पास से ये अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है। ये भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, जिसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, अलकनंदा की मेन ट्रिब्यूटरीज है मंदाकिनी, ये हमने पहले भी देखा। मंदाकिनी जहाँ मिलते हैं उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं, फिर नंदाकिनी है जहाँ नंदप्रयाग बोलते हैं, और फिर पिंडर रिवर है, धौली गंगा है, ये हमने देखा धौली गंगा विष्णु प्रयाग पे, नंदाकिनी नंद प्रयाग पे, पिंडर रिवर कर्ण प्रयाग पे और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे। तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। अलकनंदा जो है वो कौन कौन से एरियाज़ को ड्रेन करती है? चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड में, तेरी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये सारी उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट हैं। हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बद्रीनाथ एंड नेचुरल स्प्रिंग तप्त कुंड वो अलकनंदा के बैंक पर है। तो ये भी अलकनंदा को भी एक तरह से हिंदुइज्म में वर्शिप किया जाता है। एट इट्स ओरिजिन जहाँ ये लेक सतोपंथ है वहाँ एक ट्रायंगुलर लेक बना हुआ है लगभग 4402 मीटर की हाइट पर, और उसको हिंदू ट्रिनिटी गॉड लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा के नाम की तरह उनको उसका जो नाम है वो आफ्टर द ट्रिनिटी लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव के उस पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगुलर लेक है, ये है लेक सतोपंथ, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद हम देखते हैं भागीरथी। भागीरथी जो है एक थी मेन अलकनंदा और दूसरी मेन हेड स्ट्रीम जो है गंगा की वो है भागीरथी। वो अलकनंदा से मिल रही है देवप्रयाग, जिसकी बात की गंगा को गंगा एक्चुअली कहा जाता है। ये भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गौमुख से निकलती है लगभग 3892 मीटर की हाइट पर एट चौखा खंबा पीक
इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों ही उत्तराखंड से निकल रही है। अपर कैचमेंट जो है इस रिवर का, कैचमेंट एरिया होता है जहाँ रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज को कैच करती है। तो जो इसका अपर कैचमेंट एरिया है वो पूरा ग्लेशिएटेड है, क्योंकि वो एक तरह से बहुत हाइट पर है और वहाँ ग्लेशियर्स जनरली रहते हैं। ये स्पेक्टेकुलर गॉर्ज बनाती है इन इट्स मिडल कोर्स, वेयर इट हैज़ कट थ्रू ग्रेनाइट्स एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स को काट के, सेंट्रल हिमालयन एक्सिस को पूरा काट के ये एक तरह से वहाँ गॉर्ज बनाती है। तो ये गंगोत्री, उत्तरकाशी और तेहरी जो है ये मेन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स अलोंग द रिवर भागीरथी है। तो ध्यान रखिएगा तेहरी डैम जो है वो भागीरथी के ऊपर है। ये भागीरथी गंगोत्री से निकल रही है, गंगोत्री में गौमुख से निकलती है। अब हम देखते हैं एक एक करके गंगा की लेफ्ट बैंक एंड गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो अगर आप ये देखिए, ये है रामगंगा, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, इट ड्रेन्स साउथ वेस्टर्न कुमाऊं। तो ये निकलती है, आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड से निकल रही है। कुमाऊं का मतलब ये है कुमाऊं हिल्स इन उत्तराखंड। तो रामगंगा रिवर जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, कुमाऊं हिल्स से। इट इज़ फेड बाय स्प्रिंग एमिनेटिंग फ्रॉम रिजर्वॉयर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो ये अंडरग्राउंड वाटर के स्प्रिंग से इसमें पानी आता है। प्रोमिनेंट जियोमॉर्फिक फीचर्स जो अलॉन्ग इट्स कोर्स बनते हैं, अगर हम देखें तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये पास होती है और यहाँ मियांडर्स बनते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टेरेसेस बनते हैं, इंटरलॉकिंग स्पर्स बनते हैं। इंटरलॉकिंग स्पर्स ही मैं जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर चुकी हूँ। लैंडफॉर्म्स, वाटरफॉल्स बनते हैं, रॉक बेंचेस, क्लिफ्स, टावरिंग रिजेस। तो ये रिवर जो है ये काफ़ी एक्टिव होती है, यूथफुल स्टेज में होती है अपने हिमालयस में, जब ये हिमालय से जब ये क्रॉस करती है तो इस तरह के लैंडफॉर्म्स बनाती है। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू डून वैली ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा निकलती है। जनरली यूपीएससी जो प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सिविल सर्विस का पेपर हो, सीएपीएफ का पेपर हो, तो इसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व से कौन सी रिवर पास होती है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर पास होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ डैम भी बना रखा है रामगंगा रिवर पे एट कालागढ़। इट फाइनली मीट्स गंगा नियर कनौज। तो ये कौन सी जगह मिल रही है? ये रामगंगा रिवर जो है गंगा से कनौज में मिल रही है, और बरेली सिटी जो है यूपी की, ये इसके बैंक्स पर है। तो आप देख सकते हैं ये गंगा जहाँ मिल रही है, ये रामगंगा जहाँ गंगा से मिल रही है ये है कनौज, और बरेली सिटी जो है यूपी में वो भी इसके बैंक पर है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर पास होती है। इसके बाद हम देखते हैं, ये रामगंगा है, आप देख सकते हैं, ये रामगंगा है, आप देख सकते हैं, ये तो गंगा है और ये कनौज में मिल रही है, और ये यूपी में बरेली सिटी है, वो भी इसी के बैंक पर है। सेकंड हम देखते हैं गोमती रिवर। गोमती रिवर जो है एक गोमत ताल है, एक तरह से एक छोटा सा लेक है गोमत ताल, जिसको पहले फुलहार झील भी कहा जाता था। ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ये एक जो है वो बिल्कुल नॉर्थ में है यूपी में। अगर आप यहाँ देखें गोमती, ये इस लगभग यहाँ से ओरिजिनल होती है। ये जो है यहाँ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। अगर आप यूपी का डिस्ट्रिक्ट मैप देखेंगे तो आपको पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऊपर की साइड दिख जाएगी। इट एक्सटेंड्स 900 किलोमीटर्स थ्रू यूपी, और ये गंगा रिवर से मिलती है गाजीपुर में। तो हमने रामगंगा का देखा, वो मिल रही है कनौज में। गोमती जो है वो गाजीपुर में मिल रही है। जहाँ इनका संगम होता है गोमती और गंगा का, वहाँ फेमस मार्कंडे महादेव टेम्पल सिचुएटेड है। तो गाजीपुर में आप देख सकते हैं वहाँ फेमस मार्कंडे महादेव टेम्पल सिचुएटेड है। तो ये है गोमती रिवर। गोमती रिवर के ऊपर ध्यान रखिएगा, लखनऊ सिटी जो है वो गोमती रिवर पर है। जैसे हमने बरेली सिटी देखा वो रामगंगा पर है, लखनऊ सिटी जो है वो गोमती रिवर पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गोमती रिवर की एक साई रिवर है, छोटी सी रिवर है जो ज्वाइन करती है गोमती को जौनपुर में। सिटीज़ ऑफ लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सारी जो है वो बैंक्स ऑफ रिवर गोमती है। ये सिटीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। रिवर कट्स द जौनपुर सिटी इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड बिकम्स वाइडर इन जौनपुर। तो जो गोमती रिवर है वो जौनपुर सिटी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, बिल्कुल उसके बीच में से निकलती है। उसके बाद हम आगे ट्रिब्यूटरी देखते हैं गंगा रिवर की। ये है घग्गर रिवर। इसको करपली या कोरियला ये भी बोला जाता है। ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। अब ट्रांस बाउंड्री रिवर होती क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर वो रिवर होती है जो
एक से ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल करे, मतलब कि ये रिवर जो है ये नेपाल से निकलती है और ये इंडिया में भी फ्लो करती है। तो अगर एक से ज़्यादा कंट्री में ट्रैवल करे तो उसको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर। पेरिनियल रिवर वो होती है जो पूरे साल फ्लो करती है। एफेमरल रिवर वो होती है जो सीजनल रिवर होती है। तो पेरिनियल रिवर है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ये टिबेटन प्लेटो नियर लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट हो रही है। इट कट्स थ्रू हिमालयाज, मतलब ये तिब्बत में भी फ्लो कर रही है, ये नेपाल में भी फ्लो कर रही है, क्योंकि हिमालयाज को काटती है नेपाल में। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर, उसको ये ज्वाइन करती है एट ब्रह्म घाट इन इंडिया। इट इज़ अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और ये कहाँ ज्वाइन कर रही है गंगा को? छपरा इन बिहार। इसकी लगभग टोटल लेंथ है 1080 किलोमीटर। और रिवर जो है मेन सोर्स कौन कौन से एरियाज़ का है? बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, छोटी गंडक, शारदा, सरयू, राप्ती, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आप देख सकते हैं ये है शारदा रिवर, ये है मेन, ये आप देख सकते हैं मानसरोवर लेक के पास से ये ओरिजिनेट हो रही है। ये तिब्बत में है, ये नेपाल से हिमालयस को काटते हुए आती है और फिर इंडिया में ये इधर ज्वाइन कर रही है गंगा को। तो आप ये देख सकते हैं ये शारदा है, ये घग्गर है और ये इंडिया में ये ज्वाइन करती है। छपरा जो है बिहार में, वहाँ ये गंगा को ज्वाइन करती है। शारदा रिवर देखते हैं। शारदा रिवर क्या है? शारदा रिवर घग्गर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। तो शारदा रिवर जो है ये ग्रेटर हिमालयाज एट काला पानी से ओरिजिनेट होती है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर इन पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की, ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है। काला पानी जो है वो सिचुएटेड ऑन द रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा टूर। तो अगर हम देखें कि ये जो एरिया है जहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो टूर होता है उस जगह पे है। इट इज़ नेम्ड एज रिवर महाकाली। नेपाल में इसको महाकाली रिवर बोलते हैं और नेम इज़ आफ्टर गॉडेस काली whose temple is situated in काला पानी नियर लिपुले। लिपुले पास जो है ये उत्तराखंड में है एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो आप देख सकते हैं ये है शारदा, ये लिपुलेक पास है। ये अगर हम देखें उत्तराखंड में इंडिया और तिब्बत के बीच में लिपुलेक पास है, ये यहाँ से फ्लो कर रही है। ये उसके बाद इंडिया में घग्गर रिवर को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शारदा रिवर में अगर हम देखें रिवर बॉर्डर्स द नेपालीज महाकाली जोन एंड उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं ये नेपाल और ये उत्तराखंड, तो इसके बिल्कुल बॉर्डर पर शारदा रिवर फ्लो करती है। इसी रिवर को काली रिवर भी कहते हैं। रिवर फ्लोज इन अ गॉर्ज सेक्शन इन अपर रीजन। ये अपर रीजन में हिमालय को काटती है तो ये एक तरह से गॉर्ज बनाती है। महाकाली आफ्टर इट डिसेंड्स इनटू द प्लेन्स इन इंडिया, इसको शारदा रिवर बोलते हैं विच मीट्स द घग्गर। तो यहाँ इसको महाकाली या काली रिवर बोलते हैं और जब ये इंडिया के प्लेन्स में फ्लो करती है यूपी में, तो यहाँ इसको बोलते हैं यहाँ इसको शारदा रिवर बोलते हैं और फाइनली ये घग्गर से मिल जाती है। इसके बाद अगर हम देखें सरयू, सरयू भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, घग्गर की ही ट्रिब्यूटरी है सरयू। ये रिवर है दैट फ्लोज थ्रू यूपी। रिवर जो है एंशंट सिग्निफिकेंस है इसका, क्योंकि सरयू रिवर का नाम वेदास में और रामायण में मेंशन्ड है। अयोध्या जो सिटी है वो सरयू रिवर के ऊपर ही है, तो इसलिए रामायण और वेदास में इस रिवर का नाम मेंशन्ड है। रामनवमी पर जो हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल ऑफ बर्थडे ऑफ लॉर्ड राम, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस पर्टिकुलर रिवर में, इस सेक्रेड रिवर में डिप लेने आते हैं। तो आप देख सकते हैं सरयू रिवर जो है वो घग्गर की ही ट्रिब्यूटरी है। यहाँ से शारदा रिवर आएगी, ये घग्गर रिवर है और ये सरयू रिवर, सरयू राप्ती, ये घग्गर की ही ट्रिब्यूटरी है। अब हम देखते हैं राप्ती रिवर। राप्ती जो है वो रिवर राइजेस साउथ ऑफ प्रोमिनेंट ईस्ट वेस्ट रिज लाइन बिटवीन वेस्टर्न धौलागिरी हिमालय एंड महाभारत रेंज इन नेपाल। तो राप्ती रिवर जो है ये एक तरह से नेपाल से ओरिजिनेट हो रही है। मेन स्ट्रीम ऑफ दिस रिवर राइजेस एज स्प्रिंग इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ लोअर हिमालयाज। रिवर जो है जनरली अंडरग्राउंड वाटर से फेड होती है। इसका क्योंकि ये रिकरेंट फ्लड्स लेके आती है गोरखपुर में, तो उसको गोरखपुर सौरो भी बोलते हैं। अगर हम देखें तो इसकी कुछ छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरीज है, अमी रिवर, रोहिणी रिवर, चिमरुक खोला, बट ये ट्रिब्यूटरीज आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो गंगा है उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज लर्न होनी चाहिए, और वो भी मेन जैसे कि हमने देखा शारदा, घग्गर, सरयू, राप्ती। बट राप्ती की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो
आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आप याद नहीं रख पाएंगे। गोमती रिवर हमने देखा, गोमती की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है साई, फिर हमने भागीरथी, अलकनंदा और उनके सारे कॉन्फ्लुएंसेस जो प्रयाग है वो हमने देखे, फिर रामगंगा हमने देखा, फिर उसके बाद अगर हम देखें अब आगे हम देखते हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारी जो रिवर्स है हम आगे देखते हैं। तो गंडक, ये सारी हम गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कर रहे हैं। गंडक रिवर अगर हम देखें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ काली एंड त्रिशूली रिवर्स, जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज नेपाल से ओरिजिनेट होती है। फ्रॉम दिस जंक्शन टू इंडियन बॉर्डर, रिवर को पहले नारायणी बोलते हैं, फिर उसके बाद जब इंडिया में आती है, इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके जब ये इंडिया में आती है, तब इसको हम गंडक बोलते हैं। ये गंगा रिवर को कहाँ मीट करती है? पटना में। ये इस जगह का नाम है सोनपुर। सोनपुर काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ सोनपुर मेला भी लगता है। ये पूरा 765 किलोमीटर का कोर्स फॉलो करती है। तो आप देख सकते हैं ये नेपाल से ओरिजिनेट हो रही है और ये इंडिया में पटना में रिवर गंगा को ज्वाइन कर रही है। वो एग्जैक्ट जगह जो है वो है सोनपुर। बूढ़ी गंडक जो है flows parallel to and east of Gandak river. Upper catchment area of river is bleak and desolate, lying in rain shadow area of Himalayan region. तो इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है उसमें ज़्यादा बरसात वगैरह नहीं होती, वो डिसोलेट एरिया है क्योंकि वो रेन शेडो एरिया है हिमालयन रेंज का। फिर मिडिल एंड लोअर कोर्स अगर हम देखें रिवर का, तो उसमें रिवर जो है वो वी शेप्ड वैलीज, मेanders, पेयर्ड और अनपेयर्ड टेरेसेस, इस तरह से ये सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है क्योंकि वो हिमालयस को काट रही है। तो अगर हम देखें यहाँ है ये पूरी गंडक, ये meanders, इनसाइज वैलीज, वी शेप वैलीज, ये सारे इनसाइज meanders, वी शेप वैलीज, ये सारे बनाती है। अब हम देखते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वो एक तरह से पैरेलल फ्लो करती है गंडक के। ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंडक गंडक की ट्रिब्यूटरी नहीं है। 320 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है बिशम्भरपुर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार। तो बूढ़ी गंडक जो है बिहार से हो रही है, गंडक जो है वो नेपाल से हो रही है। ये इनिशियली ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, फिर लगभग 56 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रिवर एक साउथवर्ड्स टर्न लेती है, जहाँ टू रिवर्स थुबरा एंड टोर ये इस बूढ़ी गंडक को ज्वाइन करती है। देयर आफ्टर वो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन लेती है और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है जो कि बिहार में है। तो ये है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है वो पैरेलल फ्लो करती है एंड ईस्ट ऑफ गंडक रिवर इन एन ओल्ड चैनल। मेन ट्रिब्यूटरीज जो है बूढ़ी गंडक की ये सिकता, त्यूर, धनौती, ये मगर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है। समस्तीपुर जो है वो बूढ़ी गंडक के ऊपर सिचुएटेड है और मैंने अभी पहले भी बताया कि बूढ़ी गंडक बिहार से ही ओरिजिनेट होती है। समस्तीपुर इस रिवर के ऊपर है और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट भी इस रिवर के बैंक पर ही है। देयर इज़ नो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट ओवर बूढ़ी गंडक रिवर सिस्टम। तो इसके ऊपर कोई ऐसा बड़ा डैम या कोई प्रोजेक्ट नहीं है बूढ़ी गंडक के ऊपर। ध्यान रखिएगा, बूढ़ी गंडक गंडक की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो गंडक के पैरेलल फ्लो करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिवर जो है कोसी। कोसी को सप्त कोसी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 7 हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। सप्त मतलब 7, तो 7 हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। ये एक एंटीसीडेंट ट्रांस बाउंड्री रिवर है। आपको ये सारे टर्म्स क्लियरली समझ में आने चाहिए। ट्रांस बाउंड्री का मतलब है कि एक से ज़्यादा कंट्री से वो ट्रैवल कर रही है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब है कि जो वहाँ की टोपोग्राफी है वो टोपोग्राफी बाद में बनी है। इसका मतलब ये है कि हिमालयस बनने से पहले ही कोसी रिवर वहाँ फ्लो कर रही थी। हिमालयस धीरे धीरे बने तो कोसी रिवर हिमालयस को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये होता है एंटीसीडेंट रिवर, जहाँ की जो टोपोग्राफी है वो रिवर के बाद बनी है। मतलब रिवर पहले से ही थी, टोपोग्राफी बाद में बनी है। तो ये रिवर नेपाल और इंडिया से फ्लो करती है। इसके इनिशियली 7 हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए इसको सप्त कोसी भी बोलते हैं। सम ऑफ द रिवर को जो ये 7 रिवर्स हैं उसमें से कुछ के नाम है अरुण कोसी, सोन कोसी, भोत कोसी, जो ये सारी तिब्बत वाले एरिया से ओरिजिनेट करती है। 720 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की और गंगा को वो ज्वाइन करती है काठियार डिस्ट्रिक्ट में। हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड की है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर से जो पानी मेल्ट होके आता है प्लस कंचनजंगा के ग्लेशियर से जो पानी मेल्ट होके आता है वो कोसी के कैचमेंट एरिया में आता है। तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है वो कोसी का कैचमेंट एरिया है। आप देख सकते हैं ये कोसी जो है ये यहाँ ये तिब्बत से ओरिजिनेट होगी। यहाँ छोटे छोटे से इसमें 7 रिवर्स हैं जो इसमें ज्वाइन करेगी, इसलिए इसको सप्त कोसी बोलते हैं। फिर माउंट एवरेस्ट,
कंचनजंगा, इनका जो कैचमेंट एरिया है उसमें से भी पानी इस कोसी रिवर में आएगा। और कोसी रिवर जो है फिर फाइनली बिहार में गंगा रिवर से ये मिलती है। कोसी को बिहार की सौरो भी बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये एनुअली काफ़ी बार कोसी के कारण बिहार में फ्लड्स होते हैं। बागमती कोसी की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ओवर द लास्ट 250 ईयर्स अगर हम देखें तो कोसी रिवर का कोर्स जो है बार बार शिफ्ट होता है। लगभग 120 किलोमीटर तक इसका कोर्स शिफ्ट हो गया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यही एक कारण है क्योंकि ये इतनी अनस्टेबल है नेचर में, प्लस ये इतना सारा हैवी सिल्ट लेके आती है हिमालयन रिवर को इरोड करते हुए। सारा जो ये फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ में सिल्ट लेके आती है, इसके कारण ये अपना कोर्स काफ़ी बार शिफ्ट करती रहती है। और इसके कारण ही इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि जितना ज़्यादा सिल्ट लेके आती है तो उस सिल्ट को डिपॉजिट करते हुए वो अपना कोर्स को शिफ्ट करती है और इसके कारण फ्लडिंग होती है। अगर हम एग्जांपल से समझें तो कोसी रिवर सपोज़ यहाँ आ रही है, अब अगर उसने यहाँ सिल्ट अगर यहाँ डिपॉजिट कर दिया तो वो अपना कोर्स चेंज करेगी, क्योंकि पानी तो फ्लो होगा तो पानी दूसरा वे निकालेगा फ्लो करने के लिए, तो वो अपना कोर्स चेंज करेगी, वो ऐसे बाइफरकेट हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो पूरा कोर्स है कोसी का काफ़ी वाइड एरिया पर शिफ्ट हो गया है, ओवर 120 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारा हैवी सिल्ट लेके आती है मानसून सीजन में बारिश के कारण भी, प्लस समर सीजन में जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है उसके कारण इसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और फिर ये काफ़ी अच्छी तरह से इरोड करते हुए सिल्ट लेके आती है और फिर जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज़ हैं स्पेशली बिहार वाले रीजन में ये एनुअली फ्लड लेके आती है, इसलिए इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। अब हम करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। यमुना रिवर के लिए मैंने एक अलग लेक्चर बनाया है। यमुना भी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना और यमुना की ट्रिब्यूटरी जिसमें कि हम चंबल, सिंध, बेटवा, दसन, केन ये सारी रिवर्स देखेंगे, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाया है। उसके अलावा जो रिवर्स हैं हम देखते हैं, एक तो हम यमुना देखेंगे, वो अलग लेक्चर में देखेंगे, बनास, चंबल, बेटवा ये सारी रिवर्स हम अलग लेक्चर में देखेंगे यमुना रिवर सिस्टम को। उसके अलावा जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है सोन, ये हम देखते हैं सोन को। सोन 84 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेटो से ओरिजिनेट होती है। इसी प्लेटो से नर्मदा भी ओरिजिनेट होती है और ये मध्य प्रदेश में है, जस्ट ईस्ट ऑफ द हेडवाटर ऑफ नर्मदा रिवर। तो अगर हम देखें कि अगर ये सोन है, ये अमरकंटक है जहाँ से सोन ओरिजिनेट हो रही है, तो यहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट होगी इस तरह से। वेयर इट एनकाउंटर्स साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट रनिंग कैमूर रेंज, तो ये एक तरह से ये एक शार्प ईस्टवर्डली टर्न लेती है। वेयर इट एनकाउंटर्स यहाँ ये कैमूर रेंजेस है जहाँ से ये एक तरह से साउथ ये इस तरह से टर्न लेती है। अगर हम देखें सोन पैरेलल्स द कैमूर हिल्स फॉलोइंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट थ्रू यूपी, झारखंड एंड बिहार स्टेट्स टू जॉइन गंगा जस्ट अबव पटना। तो ये कैमूर रेंज है, ये इस तरह से पैरेलल चलती है, फिर ये आगे जाएगी, ये एमपी में ओरिजिनेट होती है, ये यूपी से जा रही है, बिहार से जा रही है, झारखंड वाले एरिया से जाएगी और फिर फाइनली ये पटना में गंगा से जॉइन होगी। जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो लोअर वैली है सोन की वो एक तरह से एक्सटेंशन है नर्मदा वैली का, एंड जो कैमूर रेंज है वो एक एक्सटेंशन है विंध्यन रेंज का। देहरी जो है मेजर टाउन सिचुएटेड ऑन सोन रिवर। अब सोन की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है रिहांद और वो है नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल झारखंड से निकलती है, अभी हम इसके बाद रिहांद भी देखेंगे। इट इज़ लार्जली फॉरेस्टेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड, तो ये वाला रीजन जो है वो लार्जली फॉरेस्टेड है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, क्योंकि फॉरेस्टेड है तो इसलिए वहाँ कम पॉपुलेशन है। अब जो रिहांद रिवर है वो मातीरंगा हिल्स इन रीजन साउथ वेस्ट ऑफ मणिपत प्लेटो से निकलती है। ये 1000 मीटर इन छत्तीसगढ़, ये लगभग 1000 मीटर का प्लेटो है छत्तीसगढ़ में। तो रिहांद रिवर जो है छत्तीसगढ़ से निकल रही है। रिहांद और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है काफ़ी फर्टाइल प्लेन बनाती है। सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम अराउंड अंबिकापुर टू लखनपुर एंड प्रतापपुर, तो ये पूरा छत्तीसगढ़ वाले रीजन में एक काफ़ी फर्टाइल प्लेन बनाती है रिहांद रिवर। इट फ्लोज नॉर्थ इनटू, उसके बाद ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो यूपी की डिस्ट्रिक्ट है उसमें फ़्लो करेगी, जहाँ ये सोन रिवर को ज्वाइन करेगी। सोनभद्र रिवर जो है उसका नाम सोन रिवर से ही पड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये रिहांद जो है ये
छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही है और फिर ये यूपी में जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सोन से मिल रही है। तो आप देख सकते हैं अमरकंटक से सोन रिवर हुई, ये कैमूर हिल्स है, ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल चल रही है। कैमूर हिल्स से ये बिल्कुल ईस्टवर्ड टर्न ले लेती है और फिर ये पटना में जो है वो गंगा से मिल रही है। और रिहांद जो है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो रिहांद की भी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है मोराना, ग्यूर, गगर, गोबरी, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रिहांद डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है रिहांद रिवर पर नियर पीपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ये यूपी में है। हाइड्रो पावर जनरेशन इससे होता है और जो इस डैम के पीछे जो रिजर्वायर है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो आपको रिवर के ऊपर कौन सा कोई अगर बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क है ये लर्न करना है, रिवर के ऊपर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है या कौन सा डैम है, जैसे हीराकुद डैम महानदी रिवर पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम ये रिहांद रिवर पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मैं एक बार डैम का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। डैम को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए मेन उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो वाटर फ्लो होता है फिर ये हम नीचे यहाँ टर्बाइंस लगाते हैं जिससे कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक टर्बाइन को मूव करेगी और टर्बाइन को मूव करने के बाद टर्बाइंस से हम अगर मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके पीछे जो डैम के पीछे जहाँ हम वाटर को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वायर और उस रिजर्वायर का नाम है यहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ कोयल जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। 260 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, ये रांची प्लेटो से राइज करती है और पलामू डिवीजन बिलो नेत्रावत नियर रूट। तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहाँ है, झारखंड में। तो ये झारखंड वाले एरिया से फ्लो करती है। आफ्टर फ्लोइंग फॉर अबाउट 30 किलोमीटर ये नॉर्थ में टर्न ले लेती है, complete right angle through a gorge at Kutku and flows through center of district till it falls into Son a few miles northwest of हैदरानगर। तो अगर आप देखें कि ये रिहांद रिवर है, ये झारखंड से या नॉर्थ कोयल रिवर ओरिजिनेट होगी, ये झारखंड वाला एरिया है, ये जो स्टेट बना रखी है झारखंड है, ये फिर ये पहले थोड़ी ऐसे जाती है और फिर ये बिल्कुल नॉर्थ राइट एंगल एक तरह से पूरा ये इस तरह का टर्न लेती है। नॉर्थ कोयल जो है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी ये मियांडर्स बनाती है थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेटला नेशनल पार्क। ये मियांडर करती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेटला नेशनल पार्क। तो बेटला नेशनल पार्क जो है उस पर जो रिवर है वो है नॉर्थ कोयल। इसकी भी कुछ प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है, औरंगा, बुरहा, अमानत, बट ये ट्रिब्यूटरीज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये है नॉर्थ कोयल रिवर। इसके बाद अगर हम देखें तो नमामि गंगे, तो अभी तक हमने जो गंगा का देखा, नमामि गंगे करने से पहले एक बार वापस ब्रीफ कर लेते हैं। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी हमने और गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी एक्सेप्ट फॉर यमुना। यमुना के लिए एक अलग लेक्चर है, आप गंगा के बाद यमुना वाला लेक्चर सुन लीजिएगा। अब हम देखते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो बिल्कुल करंट में चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का काफ़ी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम गंगा को प्रोटेक्ट करेंगे पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। इसका अगर बजट देखें तो लगभग मेडन बजट जो गवर्नमेंट ने इसके लॉन्च के टाइम अनाउंस किया था वो था लगभग 2037 करोड़ टुवर्ड्स दिस मिशन। इसका ऑफिशियली नाम है इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन, जिसको नमामि गंगे योजना के नाम से भी बोला जाता है। इसमें गंगा को पूरी तरह से रिजुविनेट किया जाएगा बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग एफर्ट्स जो चल रहे हैं और पूरी तरह से प्लानिंग होगी कि एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान बनाया जाए फ्यूचर के लिए। तो ये जो सारा हमने गंगा का रिवर बेसन पढ़ा है, ये जो रेड से मार्क्ड है पूरा गंगा का रिवर बेसन है। आप देख सकते हैं गंगा बेसन बाउंड्री जो है ये रेड से मार्क्ड है। इस पर्टिकुलर नमामि गंगे में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज पर फोकस किया गया है? गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, चंबल, बीहड़, खान, शिप्रा, बेटवा, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आप रामगंगा, मंदाकिनी, इनको मेनली फोकस किया गया है। और ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है ये आप देख, कौन कौन सी स्टेट्स में हो रहा है ये आप अपने आप ही बता सकते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, अगर हम देखें तो चंबल राजस्थान से भी फ्लो करती है, एमपी। तो ये सारी स्टेट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये 100% सेंट्रली फंडेड है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। पहली बात तो ये 8 स्टेट्स को कवर करेगी, 12 रिवर्स को कवर कर रही है और 47 टाउन्स को। इसमें लगभग 20,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ है बजट नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए।
सारी जो ग्राम पंचायत है, लगभग 1632 ग्राम पंचायत जो बैंक ऑफ गंगा पर है, उनको ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है बाय 2022। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है वो ही काम कर रही है, वो ऑल्दो नोडल मिनिस्ट्री है बट काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बहुत ही हॉलिस्टिक मिशन है। इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, अर्बन डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, शिपिंग मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, टूरिज्म रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो फोकस क्या होगा कि हम पीपल को इन्वॉल्व करेंगे लिविंग ऑन रिवर्स बैंक इन दिस प्रोजेक्ट। तो अगर हम देखें, इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए जाएंगे। स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज को इसमें काफ़ी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसमें काफ़ी अच्छी तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इसका एक मेन फोकस है पीपल को इन्वॉल्व करना। तो रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग होगी, जिसमें कि बेटर सिटीजन कनेक्ट इंटरवेंशंस होंगे घाट्स पर और रिवर फ्रंट्स पर। इसके बाद जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का कवरेज है उसको एक्सटेंड किया जाएगा इन 118 हैबिटेशंस ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। एनफोर्समेंट ऑफ गंगा स्पेसिफिक एक रिवर रेगुलेटरी जोन बनाई जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ रैशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अगर हम पेस्टिसाइड्स ये यूज़ करते हैं और वो गंगा में फाइनली फ्लो कर रहे हैं तो उससे गंगा का पोल्यूशन होता है। एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक गंगा नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा। पोल्यूशन को चेक किया जाएगा थ्रू ट्रीटमेंट होगा वेस्ट वाटर का इन ड्रेन्स बाय बायोरेमिडिएशन मेथड। ट्रीटमेंट होगा वेस्ट वाटर का इन सिटू ट्रीटमेंट के थ्रू। ट्रीटमेंट होगा वेस्ट वाटर का थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़। और वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होगा थ्रू म्यूनिसिपल सीवेज एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे मेजर्स टू अरेस्ट इनफ्लो ऑफ सीवेज। तो पहले तो इनफ्लो ही कम हो और जो भी इनफ्लो हो रहा है वो इन मेथड्स के थ्रू ट्रीट हो। फिर हम इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेंगे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रोच फॉलो होगी पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। और इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक 4 बैटलियन टेरेस्ट्रियल आर्मी गंगा इको टास्क फोर्स बनाया गया है, जो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। तो ये हमने देखा गंगा रिवर सिस्टम, गंगा की राइट बैंक, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और हमने पूरा देखा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। थैंक यू।